तो देखिए एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। हमने आपको इससे पहले भी ये बात बताई थी कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती है बीजेपी की पहली चॉइस, और ऐसा हुआ भी है। दिल्ली में आ गया है रेखा राज। बता दें आपको, औपचारिक ऐलान हो चुका है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे और विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया गया है। स्पीकर के तौर पर शपथ लेंगे विजेंद्र गुप्ता। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए किस तरीके से खुशी की लहर इस वक्त तमाम समर्थकों के बीच नजर आ रही है। आपसे कुछ देर पहले इन समर्थकों में रेखा गुप्ता के नाम को लेकर नारेबाजी हो रही थी, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। और अब देखिए नाचते झूमते इन कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। ये बात बार बार कही जा रही थी कि संगठन का अच्छा खासा अनुभव रेखा के पास है और अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री फिलहाल मौजूदा समय में कोई नहीं है बीजेपी के पास। ऐसे में एक बड़ा कार्ड चला है क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में वोटर टर्नआउट जो है वो बीजेपी के पक्ष में था, और जो तमाम वादे महिलाओं से बीजेपी ने किए थे उसको एक चेहरा मिल चुका है जो इसे अब कहीं ना कहीं इन वादों को पूरा करेगा। कई सारे अभी वादे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो को, जिस पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी अब रेखा गुप्ता के कंधों पर होगी। प्रफुल्ल मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। भाई बहुत हैरानी की बात है, इतना सरप्राइज एलिमेंट। प्रफुल्ल आप भी, मुझे लगता है हम लोग लगातार जब चर्चा कर रहे थे आप भी कह रहे थे कि बहुत लंबा इंतजार करा दिया, लेकिन रेखा फाइनल है। हाँ देखिए, अब रेखा पर जो है सहमति बन गई है, तो रेखा राज आ गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। और आप औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता के बारे में आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता डूसू की राजनीति से यहाँ तक पहुँची हैं। उन्होंने डूसू की राजनीति की, डूसू की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने बीजेपी में बहुत लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने नगर निगम में बहुत बार चुनाव लड़ा। जब 2020 में उन्हें टिकट दिया गया था और वो शालीमार बाग से हार गई थी, उसके बाद दोबारा उन्हें नगर निगम में लड़ने के लिए पार्टी ने कहा, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के, जबकि आप विधायक लड़ते हैं तो वापस नगर निगम की तरफ नहीं लड़ने आते, लेकिन वो लड़ने गई और इस बार गई तो उनको जीत हासिल हुई। और जीत के बाद अब ये खबर आ रही है कि अब वो मुख्यमंत्री बनेंगी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बता रहे थे कि प्रस्तावक जो है आशीष सूद और सतीश उपाध्याय होंगे, वो दोनों भी छात्र राजनीति से आ रहे हैं। यानी दोनों जो प्रस्तावक थे उनके नाम के, वो भी छात्र राजनीति से आते हैं। तो एक तरह से जो दिल्ली में नया दौर है वो एक शुरू होगा और दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आपसे मैं इनके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन ये अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सबसे पहले एबीपी न्यूज ने 7:44 पर इस खबर को लगभग कंफर्म कर दिया था कि रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की होगी। मनोज्ञा चूंकि रेखा गुप्ता के घर पर मौजूद है और वहां देखिए जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। मनोज्ञा जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। चित्रा यहाँ पर किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है। फाइनल हो गया जी, फाइनल हो गया जी। इसके साथ साथ जो एक साथ जोश है वो देखते ही बनता है। आप यहाँ देखिए, पूरा परिवार एक साथ है, सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं, सभी एक साथ हैं। यहाँ पर अभी दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे फूट रहे हैं। प्रतिमा, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से सारे परिवार वाले एक साथ जुड़े हुए हैं। कितना उत्साह का दिन है आज जो यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारे क्षेत्र से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गए। सबको बहुत बहुत बधाई। सबको बधाई, आपको भी बहुत ज्यादा वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो रेखा जी को और उनके पूरे परिवार को। दिल्ली वासियों को हम बहुत 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 प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उनके क्षेत्र में रहते हैं और उनको उन्होंने हमारे लिए इतना कार्य करा और अब वो हमारे देश के लिए कार्य करेंगे। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। है यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं साथ में। कितना बड़ा दिन है आज रेखा गुप्ता बनने का। बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। रेखा ने जो हमारे ब्लॉक को, शालीमार बाग को जो सम्मान दिया है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती हमें। प्रतिमा, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर देखिए, ये पटाखे जलाए जा रहे हैं। ये दिवाली का मौसम हो गया है यहाँ पर। भले ही अब ये फरवरी का महीना हो, लेकिन रॉकेट छुड़ाए जा रहे हैं। परिजन हमारे साथ है। मैडम, कितना उत्साह आज आपके चेहरे में हंसी। बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं आज। खुशी का कोई अंदाजा नहीं है, बहुत ठिकाना नहीं है। सुबह से कह रहे थे मिठाई लाओ, अब तो मिठाई अब तो जितनी मर्जी मिठाई खाओ। मिठाई को मैं यहाँ पर आपको मनोज जी से कहूंगी, आपको तस्वीरें दिखाते रहे। यहाँ पर पूरा परिवार, परिजन सब एक साथ यहाँ पर है। ये पूरा घर में जो माहौल है वो आपको मैं दिखा दूं। घर है यहाँ पर, सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं, परिजन सारे हमारे साथ हैं। आज शाम से मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई थी। शाम था, हमें पहले ही पता था इलेक्शन से पहले कि यही आएंगे। हमें 7 तारीख से पता था कि यही सीएम होंगे। हमें 5 तारीख से पता था। ये तारीख से पता था, ये तो भरोसा है। एक्चुअली काम बोलता है, काम बोलता है। कि हमें पता था कि देखिए, इस बार मुख्यमंत्री से सबसे पहली अपील क्या हो? वो महिलाओं के लिए जम के काम करेंगी, जैसा कि इस क्षेत्र के लिए वो काम करती है। 10 साल से हम उन्हें देख रहे हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला
शक्ति की जय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2500 रुपए आएंगे, उसके साथ साथ अब महिला मुख्यमंत्री भी दे। 2500 से ज्यादा है कि हमें ये जरूरी है कि रेखा जी बनी है, हमारी बहन है, हमारी अपनी है वो, तो हमें पता है कि दिल्ली का विकास सब नहीं है, लेकिन अब दिल्ली का विकास होगा बहुत जरूरी है। दिवाली की तस्वीरें हैं यहाँ पर और आपको ये मैं परिवार से मिलवाऊं अब जरा एक के बाद एक, सब कैसे यहाँ पर एक साथ एकत्रित हैं और ये बड़ा दिन है, सारे परिजन है घर पर रहते हैं। आज तो बड़ा विश्वास था कि जीत जाएगी दीदी। जी हमें तो कुछ नहीं पता था, पर हमें अपने कार्य पर भरोसा था और रेखा दीदी की मेहनत पर भरोसा था कि एक महिला। आज तो घर की सजावट भी हो रही है बहुत ज्यादा, वो जोरों शोरों से अच्छे से इनको सजावट, एकदम ऐसी खुशी हो रही है कि हाँ रेखा गुप्ता जीती है और सीएम बनी है। हमारे सब आज घर सजा रही थी, नए नए गुलाब लगाए गए। परिजनों की तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से परिजन यहाँ पर साथ में है। भाई आपके लिए तो आंखों में आंसू थे, ये देवरानी है, देवरानी की आंखों में आंसू थे अभी थोड़ी देर पहले। वो टेंशन क्या, खुशी है बहुत। अभी तक तो लग रहा था कि क्या पकाऊंगी क्या बनाऊंगी, अब बताइए क्या अब कुछ होगा नहीं मुझसे, तो इतनी खुशी है दी दिल में, इतनी खुशी है। मिठाई बनेगी। अच्छा, मेहनत ये कि भाभी मुख्यमंत्री से भाभी है, सबसे पहले खाना बनवाएंगी कि बनाएंगी उनके लिए? नहीं, उन्हें देश संभालना है, घर हम संभालेंगे, उन्हें आगे बहुत काम करने हैं, जो उन्हें पद दिया है उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएं बहुत अच्छे से, बाकी हम संभालेंगे। जीत का श्रेय किसको जाएगा? उनकी मेहनत को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और मोदी जी की सोच को। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ एक और सर आप बता रहे थे कि कितना बड़ा दिन है, ये तो सर बताइए। खुशी इतनी मैं कह ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा शालीमार बाग, हमारा क्षेत्र रेखा गुप्ता ने वो हालत कर दी हमारी, हम सोच भी नहीं सकते थे। वो हालत कर दी है, देखिए कितना। मैडम जी देखिए, हमारी दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में हमें रेखा गुप्ता जैसी मिली है मुख्यमंत्री। यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशी का माहौल है। सुबह से तो तैयारियां हो रही थी, अब तो भरोसा है, अब तो भी गया, जश्न की भी तैयारी हो गई, आतिशबाजी की भी तैयारी और सुबह शपथ ग्रहण की तैयारी है। आप क्या क्या हो ठीक है, तो देखिए घर से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है तो हम आप तक पहुंचाए रहे हैं। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।